सो देखिए 10 क्वेश्चन का क्विज है दैट इज़ ऑन गवर्नर राज्यपाल पर। तो क्वेश्चन आपको फर्स्ट नजर आ रहा है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी कह रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी कह रहा चीफ मिनिस्टर, डी कह रहा प्राइम मिनिस्टर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 155 कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए गवर्नर के लिए एज कितनी होनी चाहिए? ए 35, 25, 30, 45। विच वन इज राइट आंसर? 35 ईयर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल ये राइट है। आर्टिकल 157 कहता है कि मैंडेटरी करता है 35 ईयर एज होनी चाहिए। कौन सा? आर्टिकल 157, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रसाद प्रियांत पद धारण करता है? द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ होम। तो राज्यपाल का तो इसका सब क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट का अंडर में। फोर्थ कह रहा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता? हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू गवर्नर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा भैया? यहाँ ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? इस्तीफा किसको देके जाएगा? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ असेंबली, प्रेसिडेंट, डी कह रहा प्राइम मिनिस्टर। तो ये अपना इस्तीफा भी प्राइम मिनिस्टर को ही देगा। क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन सेम पर्सन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। क्या एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नर पावर टू ग्रांट पार्डन। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताओ। राज्यपाल किसमें क्षमादान देता है? मान लो अगर ऑप्शन सी करते ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 161, गिव द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। क्लियर है? 161 है, ये आर्टिकल याद रखना, वो गलत हो गया था। हु इज़ द ड्यू ज्यूरे हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये राज्यपाल ही होगा। ठीक है, सेंट्रल का होता है प्रेसिडेंट। गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने को नॉमिनेट कर सकता है? तो ऑप्शन है 1/6 ऑफ मेंबर। लास्ट क्वेश्चन है कि विच पावर इज नॉट पोसेस्ड बाय द गवर्नर। कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर। कौन सी शक्ति इनके पास नहीं होती है? सो ऑप्शन डी दैट इज द डिप्लोमेटिक पावर इनके पास नहीं होती है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर आर एक्सक्लूसिव टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही दी जाती है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से